मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले लंबे समय से मैं आप सभी के सामने अपने वीडियोस कंटिन्यूटी में आप सभी के सामने देने में थोड़ा सा असक्षम हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज क्रिएट हो चुके थे जिस वजह से मैं अपना इस माह का जो हमारा राशिफल है वो भी मैं आधा ही दे पाया और उसे पूरा नहीं कर पाया। और अब इसकी जो राशिफल है इसको इससे आगे कंटिन्यूटी में लाना इस महीने का ज्यादा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये महीना लगभग अब स्टार्टिंग से अपना फेज ले चुका है और हमारे जो अपने अदर वीडियोस हैं हम उन वीडियोस के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगामी आने वाले समय के ऊपर बात करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो भारतीय कल्चर के लोग हैं जो नवरात्रा माता का इंतजार कर रहे हैं, नवरात्रा का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए नवरात्रि के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन रहस्यों के बारे में मैं अपने पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूं और काफी हमारे संग नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें यह बात पता रहनी चाहिए कि नवरात्रा में इस बार विशेष क्या रहने वाला है। दोस्तों, इस बार नवरात्रा 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने की। तो इसमें विशेष क्या है, देखो आपको मैं एक श्लोक बताता हूं कि एक श्लोक में नवरात्रा के बारे में बहुत बड़ी बातें कही गई है। वो श्लोक है, शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौमे तुरंगते गुरु शुक्रोश्च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। देखो होता क्या है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि हम बात कर लें अगर सोमवार का दिन या फिर सूर्य से संबंधित दिन रविवार का दिन, तो अगर इसमें कभी भी आपका नवरात्रि पड़ती है और माता का आगमन इन दिनों में होता है तो माता कभी भी हाथी में सवार होकर के आती है। इसके अलावा शनि भौमे, शनि का मतलब शनिवार, भौमे का मतलब मंगलवार, तुरंगते यानी कि घोड़े पे माता का आगमन होता है। गुरु शुक्रोश्च गुरुवार या शुक्रवार को, दोलायाम यानी कि डोले में या पालकी में मां सवार होकर के आप सभी के सामने आती है। बुधे नौका प्रकृतिता, अगर बुधवार के दिन घट स्थापना या कलश स्थापना या फिर नवरात्रि का पहला दिन जो है अगर ये पड़ जाए तो उस दिन माता नौका पे आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। इस बार जो 17 तारीख से हमारी नवरात्रा शुरू हो रही है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार के दिन पड़ने का मतलब ये होता है कि अश्व में माता का आगमन हो रहा है, और अश्व का मतलब घोड़ा, यानी कि कभी भी एक रण में, एक युद्ध में जब कभी भी कोई व्यक्ति जाता है या पुराने समय में जाया करते थे तो वो घोड़े पे सवार होकर के जाया करते थे। वहां जाके सारी चीजें तहस नहस, अस्त व्यस्त, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो इसके प्रभाव हमारी नवरात्रि के दिन से पड़ने वाले क्या है। अश्व में माता का आगमन का मतलब है कि हमारे देश में अस्थिरता आएगी, स्थिरता की कमी रहेगी। अगर मैं बात कर लूं राज्यों की स्थिति में या सरकार की स्थिति में, क्योंकि कभी भी किसी जगह पे कोई भी लड़ाई होती है, घोड़े का आगमन है तो किसी राज्यों के बीच में भी होती है या फिर किसी देश के राजाओं के बीच में भी होती है। ये पुराने समय में कहा भी जाता था, माना भी जाता था, देखा भी जाता था, पढ़ा भी जाता था। तो अभी क्या होगा हमारी, जैसे कि अगर मैं सपोज दैट बात कर दूं, केंद्र की जो सत्ता है, इस सत्ता के लिए कहीं ना कहीं लोगों के दिल से एक आक्रोश जरूर निकल के आने वाला है। राज्यों की सरकार में परिवर्तन जरूर देखने को मिलने वाला है, कहीं सरकार परिवर्तित तो कहीं मुखिया परिवर्तित। तो ऐसी चीज देखने की नौबत बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यहां से लेकर के लगभग 4 महीने का ये समय रहेगा जिसके अंदर ये अस्थिरता आएगी। किसानों को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि उनके खेत खलिहान कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान, डिस्टर्ब वगैरह रहेंगे। या तो बोलते हैं वर्षा की कमी हो जाना या फिर ऐसे में वर्षा अधिक होना, कुल मिला के वर्षा की अनियमितता घोड़े में माता जब सवार होकर आती तो जरूर होती है। बीमारी के प्रकोप की अगर मैं बात करूं, बीमारी के प्रकोप में जैसे ये महामारी कोविड की भी चल रही थी पहले से, और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जहां से राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर से, वहां से इस बीमारी के डाउन होने का समय चलेगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि उस समय से नंबर्स तो बढ़ रहे हैं मगर कहीं ना कहीं चीजों में डाउनफॉल जरूर आया पड़ा है। लगभग मैं बात कर लूं 87% के आसपास इस समय पर को पेशेंट पहले की अपेक्षा में डाउन हो चुका है और लास्ट के ही स्टेज में ये चीजें चल रही है। तो ये चीजें भी इसी ओर इंगित करती है कि राहु केतु का जो महाराशि परिवर्तन ये हुआ है इसको ये बेनिफिट दिखाता है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बात कर लेता हूं सेक्टर्स जो जॉब से रिगार्डिंग होते हैं। लोगों को लड़ाई झगड़े करने के बाद ही, यानी कि सत्ता से लड़ने के बाद, गवर्नमेंट से लड़ने के बाद ही अपनी जॉब वैकेंसीज क्रिएट कराने को मिलेगी। जैसे कि अभी मैं देख रहा था बीच में कुछ पेंशन योजना से संबंधित भी चीजें
इसमें अभी चल रही है। देख रहा था कि लोग चाह रहे थे कि पुरानी पेंशन जो है वो फिर से लोगों की लगना शुरू हो जाए गवर्नमेंट वर्क के अंदर। मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया, हालांकि एक वीडियो इसके ऊपर मैं स्पेशली बहुत जल्द दूसरा लेकर के आने वाला हूं, पर इस वीडियो के अंदर जो मैंने अभी जो इसका थोड़ा सा एक सार जरूर बता दे रहा हूं। जब तक आप लोग कोर्ट की शरण में नहीं जाएंगे काम नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली का जब मैंने आकलन किया तो लग्न और जो कैरियर भाव का मालिक है वो इंगित करता है कि शनि यानी कि न्याय की शरण में जाने के बाद ही ये चीज आपको मिलेगी और 100% मिलेगी। पेंशन योजना दोबारा से लौट करके आएगी। ये भी इस चीज में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अश्व आ रहा है तो कहीं ना कहीं लड़ाई की स्थिति भी बनती है पड़ोसी देशों के साथ, जैसे कि माहौल भी अभी गरमाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किसी ना किसी देश के संग थोड़ा सा कुछ कहा सुनी उठापटक वाली चीजें भी जरूर होने वाली है इस 3.5-4 महीने के अंदर के पीरियड के अंदर। तो इस बार की नवरात्रि का जो ये सार था, इसके ऊपर मैंने आप सभी को थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है जो कि आपको जनरल व्यू में पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप एक भारतीय संस्कृति से बिलोंग कर रहे हैं कि हमारे संस्कृति के अंदर होता क्या है, हर किसी बार का महत्व क्या है, क्यों हर किसी बार को पर्टिकुलर चीजों के लिए ही जाना जाता है। तो आप यहां से इन 3.5-4 महीनों में जब आगे देखेंगे इन चीजों को, आपको आभास होगा कि ज्योतिष या फिर विज्ञान या फिर हमारे जो पुराण शास्त्र है वो सत्य ही कह के गए हैं, जो भी लिख के गए हैं। तो आप सभी लोगों से आज यहीं पे इजाजत लेते हैं। अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।